गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। मैं भी अप्लाइड फिजिक्स 2 जो फर्स्ट सेमेस्टर ग्रुप बी और सेकंड सेमेस्टर ग्रुप ए के लिए सब्जेक्ट है, उसमें यूनिट नंबर 6 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं बता रहा हूँ, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और कुछ क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट हैं ऐसा बोलेंगे, लेकिन ये सारे के सारे क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। आपको अगर अच्छे स्टूडेंट हैं तो सभी के सभी क्वेश्चनों को पढ़ना है और सभी को अच्छे से प्रिपेयर करना है। लेकिन अब अगर आपके पास एग्ज़ाम नज़दीक है तो आप किन किन क्वेश्चनों को ज़्यादा ध्यान देंगे या किन किन क्वेश्चनों को ज़्यादा अच्छा से पढ़ेंगे, वो मैं वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगा। उसको अच्छे से देखिएगा तो बहुत हद तक आप एग्ज़ाम में अच्छे से प्रिपरेशन कर पाइएगा। ऐसे मैं फिर से एक बार बोलूं, एक अच्छे स्टूडेंट के लिए सभी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं और इतना क्वेश्चन पढ़ लेने के बाद यूनिट नंबर 6 यानी सेमीकंडक्टर फिजिक्स जो इसका टॉपिक का नाम है, इसमें क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, तो चलते हैं। यूनिट नंबर 6 टॉपिक का नाम है सेमीकंडक्टर फिजिक्स। इस टॉपिक में मैंने 5, 6, 7 क्वेश्चन अटैच किए हैं। ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन की संख्या कहीं कहीं ज़्यादा है क्योंकि मैंने और करके लिख दिया है। यहाँ पर एक बार और करके लिखा है और शायद कहीं लिखा है यहाँ पर और करके लिखा है, तो ये 2 क्वेश्चन बन जाएगा, ये 2 क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि 2 क्वेश्चन इसलिए क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस में इसको पढ़िए या इसको पढ़िए, तो दोनों तो पढ़ना ही पड़ेगा। मैं दोनों में से कोई एक फिक्स तो नहीं है कि यही आएगा। मैं शुरू से बताता हूँ आराम से। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके पास है, राइट द डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर विद द हेल्प ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम। आपको मैं बोलूं तो आप समझिए, ये क्वेश्चन इस चैप्टर का सबसे टॉप लेवल का क्वेश्चन है। टॉप लेवल का क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेगा ही। ठीक है, कभी कभी मैं कुछ क्वेश्चनों पे बहुत ज़्यादा जोर दे देता हूँ। इसका मतलब ये है कि वो क्वेश्चंस उस चैप्टर का सबसे अच्छा क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में आने की पूरी 100% का मतलब लगभग पूरी संभावना होती है वो क्वेश्चन देंगे टीचर्स। इसलिए इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। राइट द डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर विद द हेल्प ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम। ठीक है, एनर्जी बैंड डायग्राम के मदद से कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर के बीच में अंतर पढ़ना है, अंतर करके दिखाना है। ठीक है, चलिए इस पे बात करेंगे। दूसरा, व्हाट इज सेमीकंडक्टर, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स। पढ़ लीजिए, सिर्फ पढ़ लीजिए का मतलब याद होना चाहिए सेमीकंडक्टर किसे कहते हैं। मेरा लेक्चर देखिएगा और मैंने जो पढ़ाया है लाइव में या फिर क्लास के ऑफलाइन क्लासेस में, उतना पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो समझ में आ जाएगा। इस टाइप्स भी पढ़ लीजिए, जिसके 2 टाइप्स होते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जिसमें इम्प्यूरिटी नहीं पाया जाता वो इंट्रिंसिक होता है, जिसमें इम्प्यूरिटी पाया जाता है वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है। तो अब दोनों का परिभाषा लिख दीजिएगा बस। ठीक है, तो ये हो गया व्हाट इज सेमीकंडक्टर, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स। मैंने इसको बोला इंपॉर्टेंट है, चलो पढ़ लेंगे सिर्फ। व्हाट डू यू मीन बाय एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। इंपॉर्टेंट है एन टाइप और पी टाइप। इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पर सिर्फ इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, लेकिन टिक मार रहा हूँ। टिक इसलिए मार रहा हूँ क्योंकि ये आएगा एग्जाम में, इसलिए इसको मैंने टिक लिया। व्हाट इज पी एन जंक्शन डायोड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ फॉरवर्ड बायस पी एन जंक्शन डायोड। इसमें एक और लाइन जोड़ दे रहा हूँ, ऑल्सो ड्रॉ इट्स वी आई कैरेक्टरिस्टिक, इट्स वी आई कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, वर्किंग ऑफ फॉरवर्ड एज पी एन जंक्शन डायोड, ऑल्सो ड्रॉ इट्स वी आई कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, ठीक है, ये वी आई कैरेक्टरिस्टिक इसका ड्रॉ भी करना है। मतलब ये क्वेश्चन तो आप पढ़ ही लीजिए का मतलब इसको किसी भी स्थिति में नहीं छोड़ना है। ठीक है, किसी भी स्थिति में नहीं छोड़ना है। ये जैसे ये क्वेश्चन बोला ना किसी भी स्थिति में नहीं छोड़ना, वैसे इसको भी किसी भी स्थिति में नहीं छोड़ना है। फिर तीसरा, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर और ब्रिज रेक्टिफायर। आपको क्लियर कर दूं, या तो एग्जाम में हाफ वेव आएगा या तो ब्रिज आएगा। मेरे अनुसार से ब्रिज आएगा। ठीक है, लेकिन मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि मैं भगवान तो हूँ नहीं, लेकिन आप दोनों में से कोई एक पढ़ लें। हाँ, सेंटर टैप नहीं आएगा, ये मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। हाफ वेव रेक्टिफायर और ब्रिज रेक्टिफायर देंगे, लेकिन पढ़ लीजिएगा सेंटर टैप को भी, क्या जाता है।
थोड़ा सा तो है, सब तो सेम ही है लगभग। ब्रिज रेक्टिफायर अगर समझते हैं तो सेंटर टैप भी समझ जाएंगे। तो ये VBI है, VBI का मतलब बहुत 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसे ब्रिज रेक्टिफायर और हाफ वेव रेक्टिफायर और ब्रिज रेक्टिफायर अच्छे से पढ़ लीजिए इसको, ठीक। कितने क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं, ठीक है, अभी तक 5 क्वेश्चन देख चुके हैं। 2 क्वेश्चन और है जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में रहेगा ही, ठीक है। एक क्वेश्चन का नाम है एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ NPN या PNP। अब आपको एक बात बताऊं, यदि मैं NPN आपको पढ़ा देता हूं, ठीक है, यदि मैं NPN आपको पढ़ा देता हूं तो PNP अपने से हो जाएगा। NPN और PNP, ठीक है, NPN और PNP का ऑपरेशंस एक जैसा होता है, ठीक है। तो NPN का अगर ऑपरेशन आप जानते हैं तो PNP का भी ऑपरेशन आप जानिएगा, ठीक है। एकदम एक में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, एक में होल का फ्लो होता है, एक में इलेक्ट्रॉन के कारण सारा करंट फ्लो करता है और एक में होल के कारण सारा करंट फ्लो करता है। तो ये बहुत अच्छे से एक जिसको समझ में आ जाता है वो दूसरा बना लेता है। तो मैं इसको बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपके एग्ज़ाम का बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आई थिंक मैंने इस चैप्टर में सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लिखे हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन को छोड़ दिया, ठीक है। बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन, व्हाट इज डिप्लीशन रीजन, व्हाट इज बैरियर पोटेंशियल, याद कीजिए, डायोड का सिंबल, बहुत सारी चीज़ों को मैंने छोड़ दिया, वो नहीं आएगा, ठीक है। मैं लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर रहा हूँ और उसमें ढेर सारे क्वेश्चंस आपके सामने दिया। जो भी क्वेश्चंस मैंने इसमें दिया, सिर्फ यही क्वेश्चन एक है जो कि मैंने बोला कि आप इसको ठीक ठाक तरीके से पढ़ लीजिए, बाकी सभी क्वेश्चंस इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है राइट द शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स में भी आ सकता है सोलर सेल या फोटो सेल, एक दोनों में से किसी एक में नोट्स रहेगा लिखने के लिए कि सोलर सेल पे नोट्स लिखिए या फोटो सेल पे नोट्स लिखिए, ठीक है। नोट्स लिखने ही आएगा इस पे, फोटो सेल और सोलर सेल, या ऐसे भी कह सकता है एक्सप्लेन सोलर सेल या एक्सप्लेन फोटो सेल, ठीक है। इन दोनों पे क्वेश्चन पूछ सकता है, सोलर सेल या फोटो सेल, ठीक है। इसलिए सोलर सेल फोटो सेल आप दोनों को अच्छे से पढ़ लीजिए, सोलर सेल क्या होता है और फोटो सेल क्या होता है, ठीक है। तो आप बहुत अच्छे से इन सब क्वेश्चनों को एक जगह प्रिपेयर कीजिए। मैं तो कहूँगा कि एक कॉपी खरीदिए और जैसे जैसे मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना दिया है उसके आंसर्स को बनाइए और बना के एक ही कॉपी में बनाइए, काम आएगा, और उसी को एक जगह पढ़िए ना, हर समय मतलब इधर उधर लिखते जाइएगा, पढ़ते जाइएगा, या टिक कर लिए कॉपी में, नोट्स में यहाँ से यहाँ तक पढ़ना है तो उस एग्ज़ाम के समय में खोजना पड़ेगा। तो मैं कहता हूँ कि आप एग्ज़ाम के समय में खोजिएगा क्यों, एक कॉपी में ही लिख लिख के पूरा बना लेंगे, ठीक है। लिखने में थोड़ा समय लगेगा लेकिन आराम से बना लीजिएगा और लिखने के दौरान आपको याद भी हो जाएगा। इसलिए प्लीज़ आप इसको लिख लिख कर एक बार बनाइए। और कहीं कहीं परेशानी ये होगी कि लिखने के दौरान परेशानी हो थोड़ी आएगी कि सर हमें कितना लिखना है, और उससे ये भी पता चलेगा कि कितना लिखना है। अगर आप कहीं परेशानी में फंसते हैं तो आप हमसे डिस्कशन कर लीजिए कि सर ये लिख रहे थे, यहाँ से में कितना लिखना है, तो मैं उसमें हेल्प कर दूंगा कि किसी क्वेश्चन में उसका आंसर कितना लिखना है, ठीक है। तो आपके पास यूनिट नंबर 6 जो कि कुल मिला के ढेर सारे क्वेश्चंस अब मैंने आपको दिए, ठीक है। सभी को अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, सभी क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट हैं इसमें, ठीक। लगभग सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही इसमें डाले हैं। इसमें मैंने फेट को नहीं डाला, फेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, मालूम होगा आपको, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर को मैंने इसमें नहीं डाला, है भी नहीं सिलेबस में। आई थिंक मैं एक बार देख लेता हूँ, हमको लगता है फेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर आपके सिलेबस में नहीं है। लेट मी सी, मॉडर्न फिजिक्स, सेमीकंडक्टर, NPN PNP एप्लीकेशंस, फोटो सेल, सोलर सेल, वर्किंग पे इंजीनियरिंग एप्लीकेशन, ठीक है। हाँ, अब चलिए मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। यहाँ पर मेरे द्वारा मेरा अपने तरफ से एक क्वेश्चन देने का मन है। वो क्वेश्चन है LED, ठीक है, कहीं नहीं लिखा है LED, ठीक है, और जेनर डायोड, ये पढ़ लीजिएगा। ऐसे आपके सिलेबस में कहीं नहीं लिखा है, लेकिन एक सिलेबस में लिखा है टाइप्स ऑफ PN जंक्शन डायोड, ऐसा लिखा है। तो टाइप्स ऑफ PN जंक्शन डायोड में LED और जेनर डायोड आता है और एक फोटो डायोड भी आता है। तो मेरे अनुसार से LED और जेनर डायोड आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से आ जाएंगे। लेकिन मैं कह रहा हूँ इसको पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि सिलेबस में नहीं लिखा है, तो मेरे अनुसार से
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में नहीं जा रहा है, लेकिन मैंने एलईडी पढ़ा है, बहुत ज़्यादा टफ है नहीं, और जेनर डायोड भी बहुत ज़्यादा टफ है नहीं, इसलिए एलईडी और जेनर डायोड आराम से आप पढ़ सकते हैं। इसको पढ़ लीजिएगा, मैं ऐसा इंडिकेशन कर रहा हूँ कि पढ़ लीजिएगा, मेरे द्वारा एक्स्ट्रा क्वेश्चन डाला गया, मन नहीं है छोड़ सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो इतने क्वेश्चन को कम से कम प्रिपेयर कीजिए, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये था सेमीकंडक्टर फिजिक्स यूनिट नंबर ठीक है 6 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए, और अब इसके बाद और भी यूनिट्स आएंगे। अभी मैंने 7 और 6 कंप्लीट किया, इसके बाद और भी यूनिट आएंगे। अगर एक एक करके सभी यूनिट का क्वेश्चन या तो पीडीएफ या तो वीडियो मिलेगा। वीडियो बना दिया मैंने, अगर हो सके तो मैं आगे के को पीडीएफ में बनाऊँ, और वीडियो अगर हो सके तो वीडियो भी बनाऊँगा। चलिए, तो इस वीडियो में इतना ही है, इतना आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। थैंक यू वेरी मच।